हेलो छात्रों, क्लास साइंस 10th क्लास की साइंस के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, उसी क्लास देखिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 3×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। क्या देखा, एक तार के सिरों का विभवांतर दे रखा है। मैं सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है यदि तार की लंबाई 3 मीटर हो तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 6×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो तो इससे प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R बराबर P/L/A²। ठीक है, अब हमें देखा रखा उसमें, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें रखी है। एक तो दे रखा है ना B 1.5 वोल्ट, ठीक। आई दे रखी है हमें, धारा कितनी दे रखी है 0.5 एम्पियर। एक दे रखा है, ए देखा, ए का मान दे रखा है 6×10⁻⁶ वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर। ये देखिए क्या हो गया, वर्ग मीटर। ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले डी दे रखा है, आई दे रखी है, ए दे रखा है, ये ए दे रखा है। हमें ज्ञात करना है हमें आर। तो आर बराबर देखिए फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, पहला क्या करो आर, यहाँ आर चाहिए। एल का मान दे रखा, एक एल दे रखी है, लंबाई दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। क्या नाम है इसमें, आर। पी हमें ज्ञात करना है, यानी कि पी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आर बराबर वी आई। आर का मतलब होता है प्रतिरोध, बी का मतलब विभवांतर, आई का मतलब धारा। बी की तरह कहा है आपका 1.5 और धारा दे रखी है 1, ठीक है 5। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, कट गया, ठीक है। और 5 से भाग करोगे तो 5 3 यानी कि 15/5 और 5 3 15 यानी कि 3 हो। आर का मान पता लगेगा। और हमें आर का मान ही पता लगेगा, एल का मान पता है, ए दे ही रखा है, पी का मान क्या तैयार कर लेंगे। अब देखिए लगा फॉर्मूला, आर बराबर P/L/एरिया। आर का मान कितना है हमारा 3, आर का मान कितना है हमारा 3 हो, ठीक। पी हमें ज्ञात करना। एल का मान क्या दे रखा है इन्होंने 3 मीटर, क्या दे रखा है इन्होंने 3 मीटर, बटे में एरिया दे रखा है 6×10⁻⁶, 6×10⁻⁶, ठीक। अब ये काय में देखो भाग में, इधर काय पहुँचा है गुणा में।
3 × 10⁻⁻6 बराबर 3 गुणा ये आपका प्रतिरोधकता। 3 काय में है ये गुणा में, इधर काय में आ जाएगा भाग में। 3 × 6 10⁻⁻6 बराबर 3 और बटे में आ जाएगा इसके 3। ये गुणा वाला 3 इधर काय में आ गया भाग में। 3 से 3 कट गया। P बराबर क्या होगा 6 × 10⁻⁻6। ठीक, ये होगा। अब इसका मात्रा क्या होता है ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रा प्रतिरोधकता का ओम मीटर। क्या होता है इसका ओम मीटर। क्या बोल दोगे ओम मीटर। ठीक, बार देखो एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगने पर 0.5 एम्पियर ठीक है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये तार की लंबाई 3 मीटर हो और अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है वो 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी प्रतिरोधकता हमें ज्ञात करनी है। फार्मूला क्या होता है R बराबर रो प्रतिरोधकता गुणा लंबाई और अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। परंतु दे क्या रखा है V दे रखा है हमारा। ठीक, I दे रखी है आपकी, I दे रखी है 0.5 एम्पियर। A का मान दे रखा है आपका, क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग स्क्वायर को तो क्षेत्रफल होता है ना। L का मान दे रखा है कितना 3 मीटर, तार की लंबाई L मीटर। अब हमें याद करना है P, परंतु इस फार्मूले के लिए P लगाने के लिए हमें चाहिए पहले R चाहिए। तो R बराबर होता है BI बटे विभवांतर बटे धारा। ठीक है, तो विभवांतर कितना है आपका 1.5 और धारा दे रखी है 0.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, क्या बचा 15/5। 5 से भाग करेंगे 15 होगी तो 5 3 15 3 ओम। अब मान ला दो R बराबर P/L/A²। R का मान कितना आया 3। प्रतिरोधकता हमें ज्ञात करनी है। L का मान कितना है आपका 3 मीटर दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है 6 × 10⁻⁻6। ये भाग में इधर काय में आ गया गुणा में, 3 के साथ गुणा में आ गया। ये 3 गुणा में है, इधर काय में भाग में। 3 से 3 कट गए, क्या हो गया ओम प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर देखा आपका, किसी अज्ञात
किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक, ये कह रहे हैं किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 माइक्रो एम्पियर ठीक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित यानी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि बी दे रखा है, आई दे रखी है और है ना, और आर दे रखा है, आर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि बी का मान क्या दे रखा है आपका 12 वोल्ट। ठीक, आई क्या दे रखी है आपकी 2.5 माइक्रो ओम। ठीक है, अब माइक्रो ओम को कर लो मीटर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ ठीक, ये हो गई आपकी एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को यानी घात 3 कर दोगे तो आपकी माइक्रो घट जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आप पूछ क्या रहा खाली प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यानी आर बराबर क्या होता है V/I। बी का मान 12, आई का मान 2 × 10⁻³ ठीक। अब देखिए आपको आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, छोड़िए 12 0 25 और ये घात पहुँच जाएगी ऊपर प्लस की, यानी कि पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा और घात नीचे माइनस की, ऊपर का पहुँचेगी प्लस की। ठीक है, 25 काट दो, 25 चौका 100, पॉइंट लगा के कितने बचे 4, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, 25 अट्ठे 200 गुणा 10⁻³ हो। ठीक है, यानी बार देखो किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी का संयोजन किए करने पर परिपथ में 0.5 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी बी का मान दे रखा है 12 वोल्ट, आई दे रखा है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को आपको एम्पियर में चेंज करोगे 10⁻³ से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा B/I। तो आर बी का मान क्या दे रखा है 12 वोल्ट, आई का मान 2 × 2.5 10⁻³ ये घात माइनस की ऊपर पहुँचेगी प्लस, नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 से भाग करो, 25 चौका 100, कितने बचे 20, पॉइंट लगा दिया, कितने हुए 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200 और घात आपकी। ठीक है, इतनी हो गया। अब सवाल देखिए,
क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका, दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की? 1.5 एम्पियर की। ठीक, धारा प्रवाहित हो रही है। निम्न को ज्ञात कीजिए। निम्न को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक परिपथ दे रखा, परिपथ देखिएगा, ये बिंदु ए है, ये इस पर दे रखा 3 ओम का प्रतिरोध, फिर बिंदु आ गया आपका एक, यहाँ से फिर एक ये आर प्रतिरोध दे रखा है, ये प्रतिरोध आ गया आपके, ये फिर प्रतिरोध आ गया, यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध दे रखा है आपका, और ये बिंदु बी दे रखा है। ठीक, धारा कितनी दे रही है? यहाँ पे आई दे रही है आपकी 1.5 एम्पियर, और विभवांतर लगा हुआ है आपका कितना? 3 वोल्ट का। ठीक, विभवांतर लगा हुआ है 3 वोल्ट का। पहला कंडीशन, आपको आपका प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रतिरोध आर का मान, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। नंबर 2 कंडीशन है इसकी, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रतिरोध देखिए पहले आपके, ए बी का तुल्य प्रतिरोध, पहला आर का मान है, चलो आर बराबर क्या होगा? बी अपॉन आई। बी का मान क्या दे रखा है आपका? 3। बी का मान क्या दे रखा है? 3, और आई का मान क्या दे रखा है? 1.5। ठीक, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाओगे कितना होगा? 30/15, 15 दूनी 30। आर बराबर कितना हो गया? 2 ओम आ गया। अब इस सबका कौन से क्रम में है आपकी? हैं, कौन से क्रम में है ये? हाँ, तुल्य प्रतिरोध है आपका ना, ए से लेकर बी तक का, ए और बी का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, कौन से क्रम में? यानी कि आर बराबर क्या जाएगा? पहला आया कितना? आपका 3 ओम, फिर दूसरा कितना आया था आपका? 2 ओम, आर का मान 2 ओम, फिर कितना आया? 4 ओम आ गया। कुल मिला कितना हो गया? 4 तो 6 और 3 9 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया आपका? 9 ओम आ गया, 9 ओम। अच्छा, विभवांतर पूछ रहा है, देखिए विभवांतर क्या होता है हमारा? आई बराबर आर बराबर बी अपॉन आई है हमारा। अरे आई बराबर बी अपॉन आर है नहीं है। अब आई का मान कितना दे रखा है इन्होंने? आई का मान दे रखा है इन्होंने 1.5 एम्पियर दे रखा है ना, आई का मान 1.5 एम्पियर, और आर कितना है हमारा? 9। बी ज्ञात करना है, और आर का मान कितना है? 9। ठीक है, आर का मान भी 9, आई का मान 1.5। हाँ, आई का मान कितना है? 1.5। ठीक है, देखो आर बराबर क्या बताया था कि बी अपॉन आई, आर का मान कितना है? तुल्य प्रतिरोध कितना है? 9 लगा दिया, और आई का मान कितना है? 1.5, आई 1.5 एम्पियर है। ये भाग में देता है मुझे बढ़ाना, तो क्या जाएगा? 9 गुणा 1.5 बड़ा बी। ठीक, और 15 नाम है 135 बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा जुड़ें। 2-1 दिन में आपकी मैराथन क्लास चलाएंगे, हिंदी की, मैथ की और साइंस की भी। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट की मैराथन क्लास है, एक दिन में एक अभ्यास कंप्लीट।